स्टूडेंट के वेलकम को इंटरप्ट कर रही हो? मिस क्रिस्टी, आप मुझे डार्क वाइब्स का मजा लेने में डिस्टर्ब कर रही हो। किटी, इसी वक्त तुम अपने रूम में जाओ। यू आर वेलकम टू क्रेजी घर हाई प्राइवेट स्कूल। गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल क्रिस्टी। हमारे स्कूल की इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। इनविटेशन के लिए शुक्रिया। मैं नई लड़की बनके अंडर कवर जाऊंगी। तो क्या चल रहा है यहाँ? थोड़ा ओल्ड स्कूल है, तुम्हें कैसे पता? एक्चुअली सब टॉप स्टूडेंट्स को एक मिस्टीरियस ब्लैक कैट से थ्रेट्स मिल रहे हैं और फिर उनके साथ कुछ अजीब होता है। सोफी को तो उसके खाने में कॉकरोचेस मिले। वो इतनी डर गई कि उसके पेरेंट्स उसे घर ही ले गए। और इसी तरह एलिस को एक दिन स्टोरेज रूम में बंद कर दिया गया। लेकिन लकीली उसे जल्दी रेस्क्यू कर लिया गया। ठीक है, टेंशन मत लीजिए मिसेस क्रिस्टी। मैं अपराधी को पकड़ लूंगी या फिर दुश्मन को भी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें हमारा स्कूल पसंद आएगा। ये कौन था? मैं चेक करती हूँ। डॉनी मेरा बॉयफ्रेंड है, समझी? समझ गई। तुम्हें लगा मैं बेवकूफ हूँ? मुझसे झूठ मत बोल। मैंने तुम दोनों को एक साथ घूमते हुए देखा है। ये लड़ाई क्यों हो रही है? डॉनी और मैं सिर्फ दोस्त हैं, ओके? बिल्कुल नहीं। तुम कितने खुदगर्ज हो। तुम्हें बस लड़कों का अटेंशन चाहिए होता है। मैं खुदगर्ज हूँ और तुम पागल बॉलर हो, समझी? तुम्हें बस गेम की परवाह है। अरे तू बेवकूफ पढ़ाकू लड़की, रुक मैं दिखाती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। एक लड़के के लिए लड़ रहे हैं। ये तो थ्रेड्स के लिए एक मोटिव हो सकता है। शायद ये सॉकर प्लेयर अपने बॉयफ्रेंड से जेलस होके लड़कियों से बदला ले रही हो। नई लड़की। ओह वाह, कितना अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ रूम में हो। मैं हूँ ग्वेन और मैं यहाँ की टॉप स्टूडेंट में से एक हूँ। मैं कैसी हूँ? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। कैसी? तुम फ्रांस के स्कूल से आई हो एक्सचेंज स्टूडेंट बनके। तुम्हें नॉयर, मिस्ट्री, सुशी पसंद है और हॉर्स राइडिंग भी पसंद है और तुम्हारे मार्क्स भी एवरेज थे। तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैं सबके बारे में सब कुछ जानती हूँ। लेकिन रुको, क्या तुम फ्रांस से सचमुच आई हो एक छोटा सा बैग लेके? हाँ। होप मैं अपने कवर को ना बिगाड़ दूं। एक्चुअली मेरा लगेज खो गया है। हाँ, समझ गई। अपने सामान के बगैर मुश्किल होगी। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं है। ओए, पर बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारे अपने सामान दे दूंगी। नहीं होगा। कैसा लग रहा है ये? थोड़ा ओल्ड स्कूल है। क्यों, क्या हुआ? ये मेरी मॉम पहनती थी। और ये कैसा है? ओह, तुम्हें नींद आ रही है? कोई ज्योमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है क्या केसी? हे केसी। हाँ ठीक है, गुड नाइट केसी। कौन है? नॉक कौन कर रहा है? बाहर आओ। बाहर कहाँ? कौन मजाक कर रहा है? खिड़की से बाहर चढ़ो और हमें फॉलो करो। ये रिस्की तो है, पर सच्चा डिटेक्टिव होने के नाते मुझे कोशिश करनी होगी। मैंने तुम्हें कल स्कूल के पास में देखा था। तुम कौन हो? तुम्हारा स्वागत है क्रेजी घर हाई सॉरियोरिटी में। एक सॉरोरिटी? यहाँ एक सॉरोरिटी है? इधर देखो। तो तुमने मुझे रात में क्यों जगाया? ये एक ट्रेडिशन है। तुम्हें एशियन रिचुअल से गुजरना होगा, समझी? सर्कल में खड़ी हो जाओ। ये सब बकवास है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? स्कूल के ट्रेडिशन को फॉलो करो, नहीं तो तुम्हें फ्रांस वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है,
चलो शुरू करते हैं। स्कूल के निर्माता की आत्मा, आओ इस नए स्टूडेंट का अपनी बिल्डिंग में स्वागत करो। ये सब क्या है? आत्मा ने मंजूरी दे दी, अब तुम स्कूल का हिस्सा हो। वेल, शुक्रिया शायद। लेकिन बस इतना ही नहीं, रिचुअल कंप्लीट करने के लिए तुम्हें पवित्र पैड पर चढ़ना होगा। तुम पागल हो क्या? मैं नहीं चढ़ रही। हमने सोचा था तुम ये कहोगी, तो ये लो। मेरी नोटबुक? तुमने उसे वहाँ क्यों फेंक दिया? मैंने कहा चढ़ो। बिल्कुल भी नहीं। स्कूल कैंपस में रात को पेड़ पर चढ़ना? तुम चाहती हो कि मुझे पहले दिन निकाल दे? नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। हे, तुम्हारी नोटबुक का क्या? मैं नई खरीद लूंगी। हे, जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी यहाँ पर एक स्टूडेंट ही हूँ, एक अंडरकवर। पर क्यों? मैं कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़ देता जबकि यहाँ पर कोई क्रिमिनल घूम रहा है। ये तो बहुत स्वीट है। मैं इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी हेल्प करूंगा, डील? तुम्हें मुझे पकड़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, तुम मेरे असिस्टेंट हो। डील। मुझे क्या करना होगा? ओह, तुम्हें क्या वो दिखा? तुम्हें उससे मिलकर बात करनी होगी। वो कुछ लड़कियों के बीच मुसीबत में फंसा है। चलो पता लगाते हैं कि हो क्या रहा है। ऑफ कोर्स, मैं संभाल लूंगा। कांटेक्ट में रहना। सोफी, क्या ये वही सोफी है जो घर गई थी? मुझे इसे कॉल करके समझना होगा हुआ क्या था। हाँ, हेलो। हेलो, मैं केसी हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अगर तुम जर्नलिस्ट हो तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओ नहीं नहीं, मैं क्रेजी गर्ल स्कूल की नई स्टूडेंट हूँ और कुछ समझना चाहती हूँ। क्या हुआ? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैं अभी तक अपने शौक से रिकवर कर रही हूँ। और बता सकती हो? मुझे ब्लैक कैट से नोट मिला और ये तीसरा नोट था। फिर मैं खाना खाने चली गई। हाँ, और मुझे कीड़ों से डर लगता है। ये बात कैट को किसने बताया होगा? उसे कैसे पता चला? ओह, इसीलिए उसने तुम्हारे खाने में कीड़े डाले। इंटरेस्टिंग। मेरी बात मानो केसी, लेट होने से पहले किसी और स्कूल में ट्रांसफर ले लो। वाह, ये तो सीरियस है। तो तुम ही वो नए लड़के हो? मैं डोनी हूँ। और मैं जैक हूँ। बस स्कूल चेकआउट कर रहा हूँ। यो, चल नीचे बैठ, मैं अभी तुझे बताता हूँ आराम से। तुम कब से स्पोर्ट्स होकर खेल रहे हो? ओ मेरा दोस्त, मैं इस स्कूल का स्टेट चैंपियन हूँ। ओह नाइस। और ये है मिया, मेरी गर्लफ्रेंड है यार। और ये भी बढ़िया फुटबॉल की प्लेयर है, बस लड़की वाली टीम में। तो तुम दोनों शायद एक परफेक्ट कपल हो। यार कभी कभी लगता है कि उसे मेरी परवाह नहीं है, बस खेल की परवाह है। ब्रो चिल करो, लड़कियां हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। अरे वाह दोस्त, अब तुम ही मेरे नए दोस्त हो। थैंक यू ब्रो। एक बात बताओ, ये ब्लैक कैट का क्या सीन है यार? मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है इसके बारे में। कोई लड़कियों को यहाँ पर तोहफे भेजता है और उसमें नोट होता है। पहले 2 नोट में कुछ नहीं होता, लेकिन जब तीसरा मिलता है तो वो उस लड़की के लिए मुसीबत है यार। क्या मतलब बड़ी मुसीबत यार। क्या मिया को तीसरा वाला नोट मिला है? नहीं, वो यार सोफी को मिला था। उसके खाने में कॉकरोच मिले थे जब से वो घर से पढ़ रही है, और एलिस ने उसे स्टोरेज रूम में बंद कर दिया था। ये तो पागलपन है। लेकिन एलिस को इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पागल सी है वो। इंटरेस्टिंग। ओह वाओ, तुम तो अमेजिंग हो। मैं केसी हूँ, नई लड़की। सुनो, मैं किटी हूँ और अगर तुम यहाँ ब्लैक कैट के बारे में पूछने आई हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस एक प्रैंकस्टर है और कुछ नहीं। ये शायद तुम हो। पागल हो क्या? मैं क्यों होंगी? क्योंकि तुम्हारी वाइफ मिस्ट्री से भरी हुई है। ये मुझे तुम्हारा ही स्टाइल लगता है। अच्छा जी, क्योंकि मैं स्टाइलिश लड़की हूँ तो मुझे सारे बेकार नोट्स भेजने चाहिए। मुझे क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या है। तुम तो मौत की तरह लग रही हो। हाँ? हमेशा ऐसा ही होता है। हे एरियल, शायद ये तुम होगी। मैं? तुम स्कूल की सबसे बड़ी परेशानी हो, हमेशा सबसे नफरत करती हो और सबको नीचा दिखाती हो। तुम क्या बोल रही हो? मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ। तुम्हारी ईगो को बढ़ाता है ये सब। और वैसे भी तुम अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हो। बस करो। इसीलिए तो मुझे पता है कि तुम ये सब कर सकती हो। बाय।
अब तुम्हें समझ आया कि ब्लैक कैट कोई भी हो सकती है? ये कोई जीनियस वाली बात नहीं है। मुझे इसके लिए माफ करना। अरे कोई बात नहीं, मैं सब उठा लेता हूँ। मैं तो बहुत अनाड़ी हूँ, हमेशा चलते हुए सोचती हूँ। तुम एलिस हो, राइट? एलिस? हाँ, मैं ही एलिस हूँ। तुम वही हो ना जो स्टोर रूम में लोग हो गई थी, है ना? मैं स्टोरेज रूम में? हाँ, ब्लैक कैट। ओह हाँ, मुझे स्टोरेज रूम में बंद किया था। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? श्योर, क्या हुआ पर? हाँ, वो मेरे पास बहुत सारे ओवरड्यू असाइनमेंट्स हैं। अगर मैं सुबह तक नहीं करती तो मुझे टॉप स्टूडेंट लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा। पर ये तो मुश्किल होगा। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या तुम मेरा प्रोजेक्ट कर सकते हो प्लीज? पर ये तो तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना? ओह प्लीज, मैं अपनी स्कॉलरशिप नहीं खो सकती। ठीक है, मैं मदद कर दूंगा। ओह ये, कल मिलते हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट मुझे उस पर नजर रखने का अच्छा एक्सक्यूज है। मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। तो कुछ पता चला? मैं एलिस से मिला। क्या खबर है? एलिस ने अपने प्रोजेक्ट के लिए मुझसे मदद मांगी है। मैंने उसका ट्रस्ट जीतने के लिए उसे हाँ कह दिया। अच्छा, तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? डोनी ने कहा कि उसे नहीं पता था कि जब कैट ने उसे क्लोसेट में लॉक किया। ये काफी अजीब है। वाह, ये काफी अजीब है। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? वेल, वो थोड़ी सी नर्वस और बिखरी हुई लगती है, लेकिन मैं समझता हूँ उसे स्कूल में कुछ दिक्कत है। स्कूल में टॉपर के साथ दिक्कत? ये अजीब है। हे एलिस। हाय, आप कौन? हाँ, तुमने मुझे अपने प्रोजेक्ट करने के लिए कहा था। क्या मैंने कहा था? ओह हाँ। ओह नहीं। अब ये क्या था? लगता है जो डोनी ने कहा था वो सच है। वो सच में थोड़ी अजीब है और वो अलग दिखती है। हे गाइस, कमेंट करो कि एलिस में पिछली बार से क्या नया बदला है। समझ गई। ये देखो। ये क्या है? स्कूल की सॉरोरिटी के बारे में जानकारी। ये कहता है कि तुम स्कूल म्यूजियम में और जानकारी ले सकते हो। ऑसम। हम कैसे घुस सकते हैं? ये देखो, कोई अपना म्यूजियम पास भूल गया। रात को चलते हैं ताकि किसी को पता ना चले। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सामने से कोई जंप ना करे। जैक चिल, तुम एक डिटेक्टिव हो। मैं डिटेक्टिव का असिस्टेंट हूँ, मुझे शिकायत करने का अधिकार है। ये रहा। यस, तुम आ रहे हो? आ रहा हूँ। ओह, ये स्कूल कितना पुराना है। और धूल भरा भी कितना है। अच्छे। इधर देखो। हाँ? वो वहाँ है। 1935। कोई नहीं। सॉरोरिटी तब से है जब से स्कूल खुला था। ये डेडिकेटेड स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो फाउंडर्स के ट्रेडिशंस को सम्मान करते हैं। प्लस इनके पास सीक्रेट नॉलेज है और मैजिकल रिचुअल्स भी। ओह वाव। तो इसका मतलब वो क्रीपी स्टफ में है? ऐसा ही लगता है। अगर वो कॉकरोच बोल में और पेंट्री वाला चीज इनके रिचुअल्स का हिस्सा हुआ तो? जैसे स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट्स? एग्जैक्टली। उन्होंने मुझे एक पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश की थी। ये तो गलत है। लेकिन जैक, मुझे लगता है हम इसे सॉल्व करने के करीब है। जैक, तुमने वो देखा क्या? हाँ, कौन है? अपनी टांग मत अड़ाओ, ये ब्लैक कैट है। चलो। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? हे, क्या तुम जाग गई हो? मैथ का टाइम आ गया है। मुझे मैथ से क्या मतलब? अभी सिर्फ 8 बजे है। वही तो, उठ जाओ वरना तुम क्लास के लिए लेट हो जाओगी। मैं उठ गई। बस मुझे इतनी सुबह सुबह मैथ से मत तड़पाओ। क्या तुम्हें सुबह उठकर कॉफी पीने के बजाय इक्वेशन सॉल्व करना पसंद नहीं? नहाना पसंद है। वैसे तुम्हें कैट से पहले नोट मिलने के लिए बधाई हो। तुम्हें कैसे पता? ये तो तुम्हारी शक्ल पर लिखा हुआ है। ओह, इसके लिए माफ करना। तुम जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो प्रोजेक्ट दे रही हूँ जो जैक ने किया है, लेकिन सच कहूँ तो इसका कोई फायदा नहीं। हे, क्या हुआ तुम्हें? मैं केमिस्ट्री टेस्ट में फेल हो गई। अब मैं टॉप स्टूडेंट लिस्ट से बाहर हो गई हूँ। तुम टेस्ट में फेल हो गई? हाँ, वैसे भी मैं प्रोजेक्ट देने जा रही हूँ।
ये मेरा लास्ट चांस है। ये सब कितना अजीब है। एडवांस्ड केमिस्ट्री स्टूडेंट भी केमिस्ट्री में फेल हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, सच सच बताओ कल कहाँ थी? अरे यार, मैं कैंपस की ड्यूटी में था। ओह, हाय जैक, और क्या हाल है तेरे? हाँ, बिल्कुल। हे, टॉपिक मत बदलो तुम। मैंने तुम्हें और एरियल को स्कूल के गार्डन में देखा था। तो क्या तुम्हें अरे यार, ताज़ी तो हवा थोड़ा खाने की साइड में इजाजत चलेगा मेरे नहीं? साथ? नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ तो कभी नहीं। ओह अच्छा, मुझे सांस लेने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए। बकवास बंद करो। जैसे मुझे तो बकवास करने की परमिशन चाहिए ना। अच्छा। बचाओ, मेरी मदद करो। अब तुम्हें ये भुगतना ही पड़ेगा। मैंने कहा ही था, ये किटी ही ब्लैक कैट है और ये सब उसकी ही बेवकूफी है। अगर ये सोचने से तुम्हें अच्छा फील होता है कि मैं ब्लैक कैट हूँ तो सोच लो तुम। बस मुझसे दूरी बना के रखना। मुझे तुमसे डर लगता है और तुमसे भी। शायद तुम वो कैट हो जो डोनी के साथ दोस्ती करने का बदला ले रही हो। तो क्या तुमने उससे दोस्ती की है? अरे यार, हम क्या करें? ये लड़कियां तो पागल हो गई। केसी, हम क्या करें? ये लड़कियां पूरा कैफेटेरिया बर्बाद करने वाली हैं। हमें अभी उनके कमरे चेक करने चाहिए। हमें उनकी क्लोसेट्स चेक करने चाहिए। ये तो लॉक्ड है। वो ये तो खुद से बहुत प्यार करती है। क्या? समझ गई। क्या? एक क्लोक एरियल सोरोरिटी की हेड है? क्या तुम एरियल और मिया के रूम में घुस रही थी? नहीं, ये सच नहीं है। मैंने सब कुछ देखा है। चिंता मत करो, मुझे कंपटीशन को बाहर से देखने में ही मजा आता है। मुझे जाना चाहिए। अरे ये तो सिर्फ कुछ जंक है। वो तो वेंसडे फैन है और कुछ नहीं। जल्दी कर यार, किटी वापस आ गई तो। अरे यार, तुम्हारा मदद करने के लिए शुक्रिया। अरे यार, कोई बात नहीं। वैसे भी तुम मेरे भाई हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हारा ब्रो। तो फिर किटी ब्लैक कैट नहीं है ना? सच में वो बोरी नहीं, वो बस डार्क कपड़ों में है। क्या होता अगर वो वेंसडे वाला डांस कर सकती तो? बस कर यार, मुझे नहीं देखना है सब। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे सुना उसका सीजन 2 आने वाला है। इसमें क्या है? उसकी डायरी हमें से नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये मिशन के लिए है तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा चलो देखते हैं। क्या क्या लिखा देखो इसमें। ओह यार, वो तो एक कैट शेल्टरिंग में वॉलंटियरिंग का काम करती है। कैट्स? यार मुझे कैट बहुत पसंद है यार। तो वो पागल नहीं है, वो तो एक अच्छी लड़की है और वो जानवरों की मदद भी करती है। हाँ, चलो जल्दी करते हैं यार, वो क्लास से वापस आने वाली है। तो हमें क्या पता चला? वहाँ एलिस है, उसमें पक्का एक अलग पर्सनालिटी है। बिल्कुल, वो भूल जाती है किसने क्या कहा और हमेशा उसे दूर रहती है। बेस्ट केमिस्ट्री स्टूडेंट भी केमिस्ट्री में फेल हुई, ये सच नहीं हो सकता। ग्वेन, ये बस बेवकूफ है और कुछ नहीं। लेकिन मैं डेफिनेटली मिया को सस्पेक्ट करूंगी। शायद वो किसी लड़की को लेकर जेलस है। अब एरियल ही मेन सस्पेक्ट है। क्यों? मैंने उसकी अलमारी में सोरोरिटी लीडर का क्लोक देखा। ये डेफिनेटली उसका काम है। कोई नहीं, शायद वो डोनी को हासिल करने की कोशिश कर रही हो, शायद इसलिए ऐसा कर रही हो। शायद। नहीं, ये उसका नहीं हो सकता। मैंने उसका रूम देखा है, एक नॉर्मल सी लड़की है जो कैट्स की मदद भी करती है। मैंने अभी तक एलिस का रूम चेक नहीं किया, शायद वो भी सस्पेक्ट है। मैं एग्री करता हूँ और हम इसे अभी कर सकते हैं।
दूसरों के रूम्स में घुसना बुरी बात है। वो हमें देख रही है। चलो यहाँ से चलते हैं। एलिस, तुम हो क्या? वो नहीं है तो चलो देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। यहाँ क्या मिल सकता है? एक केमिस्ट्री बुक, ये कुछ खास नहीं। और क्या है? ये क्या है? क्या? एलिस, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने एक बटन दबाया। तुमने दीवार में एक सीक्रेट रूम बनाया, लेकिन क्यों? मैं यहीं रहती हूँ। अभी तुम यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ किसी को नहीं देखना चाहिए। तुम यहाँ कैसे आई? क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, हम दोनों हैं। सिस, तुम्हें उसने कैसे ढूंढ लिया? तुमने ये कैसे खराब किया? माफ करना, उसने बस हमारे रूम में घुसकर ताक झांक किया। क्या तुम समझा सकती हो कि तुम हमारे रूम में क्यों थी? चलो तुम मुझे पहले से सब कुछ बताओ। तो बताओ, क्या छुपा रही हो तुम? मैं एलिस हूँ, सच्ची एलिस। और ये कौन है? तुम्हारी जुड़वा बहन है? जैसे तुम देख सकती हो, मैं सिल्विया हूँ। हमारे माँ बाप चाहते थे कि हम दोनों यहाँ पढ़ाई करें, लेकिन फेल होने से स्कॉलरशिप नहीं मिली। वो हमेशा से बहुत भुलक कर रही है। मैं अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो मैंने ये प्लान बनाया, ये सोच के कि हम दोनों यहाँ पढ़ाई करेंगे। और हमने एक सीक्रेट रूम भी बनाया। और अगर ये पोल खुल गई तो? हाँ, ये होने वाला था। ब्लैक कैट ने हमारा राज जान लिया और हमें धमकी भी दी। साथ ही उसने ये जान लिया कि मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है। उसने मुझे स्टोरेज रूम में बंद करने की कोशिश की। हाँ, लेकिन गलती से उसने मुझे बंद कर दिया। मैं शॉक में हूँ। तो अब तुम्हारी बारी। तुम क्यों ताक झांक कर रही थी? मैं नई स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं एक अंडरकवर डिटेक्टिव हूँ और ब्लैक कैट को यहाँ पे पकड़ने के लिए आई हूँ। ओह माय गॉड! तो इसी वजह से तुम आधे साल में ट्रांसफर हुई हो। मैं तुम्हारा राज रखूंगी और तुम मेरा रखोगी। डील? उस चालाक लड़की को ढूंढो, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जैक को कॉल करना होगा। हेलो, वो एलिस नहीं है। जल्दी मिया को चेक करो। अब मैं बॉल पास कर रही हूँ और गोल! हे मिया, हमारे साथ आ जाओ। मिया मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। ठीक है, बोलो। तुम लाओ, एरियल से कितनी नाराज हो? उसका नाम मत लेना मेरे सामने। क्या डॉन ने तुम्हें भेजा है? नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि शायद तुम ही कहीं ब्लैक कैट के पीछे तो नहीं। क्या कहा? मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं तो सोच रहा था कि तुम एरियल से बदला लेना चाहती हो क्योंकि वो डॉनी के साथ टाइम बिता रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो यार? तुमने वो नोट्स बनाए और सबको डराया ताकि सब कुछ शांत हो जाए। तुम ऐसा मुझसे कह कैसे सकते हो? हाँ, एरियल और मैं बचपन से दोस्त हैं। अरे बचपन से? हाँ, वो कभी कभी परेशान करती है, कभी मेरा बॉयफ्रेंड ले लेती है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे चलो कोई बात नहीं। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कोई लड़का हमारे बीच आएगा तो हम दोस्ती को चुनेंगे। तो तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? वैसे कभी कभी उसकी औकात दिखानी पड़ती है। वैसे भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं ब्लैक कैट हूँ तो तुम गलत हो। अब तुम जा सकते हो और मुझे खेलने दो। अरे यार, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। मुझे कैसी से बात करनी पड़ेगी। किटी, तुम मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हो। क्या हुआ? मैथ्स? उससे भी बुरा, ब्लैक कैट। उप्स। ओह, तो तुम उन बहादुर लोगों में से हो जो मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रही है। हाँ, बस किसी को बताना मत तुम, ठीक है? समझ गई। ओह सॉरी। वैसे तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन होगा? मिया, एरियल। एरियल? वो तो एक सीक्रेट सोसाइटी की हेड बन के बैठी हुई है ना, तो मुझे लगता है ब्लैक कैट जैसा बेकार काम वो कर सकती है। एक सेकंड रुको। तो तुम्हें पता है वो एक सीक्रेट सोरोरिटी की लीडर है? ऑफ कोर्स, कौन नहीं जानता ये? किसी को नहीं, इसीलिए तो ये सीक्रेट है। सच में? वो डींगे मार रही है कि उसके पिता ने उसे ये पद खरीद के दिया है। क्या? ये तो अजीब है। तो क्या वो ब्लैक कैट हो सकती है?
समझ गई। मैं भी समझ गया, मिया मैं नहीं तुम्हें है। बाद में बताऊंगी। ये एरियल है, वो एक सीक्रेट सोरोरिटी की हेड है। वो सब रिचुअल्स भी करती है और मुझे लगता है उन्होंने ब्लैक कैट का आइडिया सोचा होगा। तो फिर हमें एरियल को ढूंढना होगा। मुझे पता है वो कहाँ होंगी। उनकी सीक्रेट सोरोरिटी मीटिंग आज रात को होने वाली है। तुम्हें कैसे पता चला अगर ये सीक्रेट है तो? मैं एक डिटेक्टिव हूँ। चलो चलते हैं। ये तुम हो। मैंने तुम्हारा पता लगा लिया ब्लैक कैट। क्या? किसने हमारी मीटिंग में रुकावट डाली? तुम में मेरा हुड उतारने की जरूरत कैसे हुई? हाँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सिस्टरहुड सिर्फ लड़कियों के लिए है। शायद मैं भी सिस्टरहुड ज्वाइन करना चाहता हूँ। यहाँ से निकल जाओ तुम। और तुमने हमें क्यों परेशान किया ये बताओ। साफ साफ बोलो एरियल, हमें पता है तुमने स्टूडेंट्स को धमकी दी है। मैंने उन्हें धमकी दी? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, ये पक्का तुम थी। एक सेकेंड रुको। क्या ये मैसेज तुमने भेजा है एरियल? क्या तुम्हें मेरे हाथों में फोन दिख रहा है? तो ये तुमने नहीं भेजा। ये तीसरा नोट है। हमें पता करना होगा अगला क्या है। कैसी? रुको, तुम कहाँ जा रही हो? डेंजरस है। ये परफेक्ट कपल बनाते हैं। हाँ ना तो उसके पास इसके लिए हिम्मत है और ना ही है दिमाग। हेलो, कोई है क्या यहाँ? ओह, ये क्या है? मैं हूँ कहाँ? क्या ब्लैक कैट ने मुझे किडनैप कर लिया? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ग्वेन, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें भी किडनैप किया गया है? हाँ, क्या तुम सच में अंधी हो? ब्लैक कैट तो सिर्फ मैं ही हूँ और मैंने ही ये प्लान बनाया था। तुम? बिल्कुल नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं ही बेस्ट स्टूडेंट बन सकती हूँ, समझी? कुछ खास नहीं। वो क्यों? सब यहाँ पे अपनी लुक्स और फैमिली कनेक्शन की वजह से आए हैं। उन्हें तो स्कॉलरशिप भी मिलती है यहाँ पे। तो क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ अपनी स्मार्टनेस की वजह से आई हूँ। मैं साल भर मेहनत करती हूँ यहाँ पे एंट्री लेने के लिए और एक साल बेस्ट बनाने के लिए। बाकी टॉप स्टूडेंट्स तुम्हारे रास्ते कैसे आ रहे हैं? हाँ, क्योंकि सिर्फ एक को ही टॉप कॉलेज की स्कॉलरशिप मिलती है और वो तो मुझे ही मिलनी चाहिए। हाँ, और तुम बेहतर क्यों हो? मेरे पास अमीर माँ बाप नहीं है और मेरा परिवार गरीब है। मुझे वो स्कॉलरशिप किसी से भी ज्यादा चाहिए। और बाकी लड़कियों को भी तो ये मिलना चाहिए ना? मैं इसे खत्म कर रही हूँ। तुम्हें तो सच पूछो मेरी साइड पे होना चाहिए। अगर तुमने अभी सॉरी नहीं बोला तो मैं ग्रॉस, ये क्या तुम्हें है? गिरफ्तार किया जा रहा है, बस यही हो रहा है। जैक, तुमने मुझे बचा लिया। क्या मजाक है ये? Shut up! और अब तुम सिर्फ ट्रायल पर बोलोगी, समझी? और इस तरह हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई। आगे क्या हुआ जानना चाहते हो? ग्वेन कभी कॉलेज नहीं जाएगी। पुलिस ने उसे साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा है इवैल्यूएशन के लिए और अब वो ट्रीटमेंट ले रही है। एरियल और मिया अब अच्छे टर्म्स पे हैं और उन्होंने अपना झगड़ा भुला दिया है, खासकर क्योंकि उनका एक कॉमन एनिमी है। डॉनी ने मिया और एरियल दोनों को छोड़ दिया। उसकी नई गर्लफ्रेंड उसके टाइप की है। दोनों को कैट्स बहुत पसंद है। ये सोच के कि हम दोनों यहाँ पढ़ाई करेंगे, हमने एक सीक्रेट रूम भी बनाया। एलिस ने मिसेस क्रिस्टी को बताया है कि वो दो जुड़वा बहनें हैं। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सिल्विया ने भी स्कूल में एडमिशन ले लिया और अब पढ़ रही है। और ये है हम, और हमने आखिर केस क्रैक कर ही दिया। एक मिनट रुको, मैं तुम दोनों को तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरा स्कूल अब कितना शांत और सुकून भरा हो गया है। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स अब बहुत ही खुश हैं। हेल्प करके खुशी हुई। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक प्रपोजल है। हमारे लिए? वाओ! मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इस स्कूल में ही रुक जाओ। इस केस को सॉल्व करने का स्कूल तुम्हें स्कॉलरशिप दे रहा है। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारे यहाँ पहले से ही दोस्त हैं और मेरे स्टाफ के लिए मुझे एक डिटेक्टिव की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है? हम आपको खुशी से हाँ कहते, लेकिन लेकिन क्यों?
क्योंकि हम लोगों को एक नया केस मिल रहा है। हेलो सब्सक्राइबर्स, हमारे प्यारे लवली फैंस, आज हमने तुम्हारे साथ एक ऑसम वीडियो शूट किया। क्या डिटेक्टिव कहानी थी ये, कसम से मजा आ गया। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मुझे भी बहुत स्क्रिप्ट तो मजा आया। वाकई मुझे भी बहुत काफी ज्यादा मजा आया इंटरेस्टिंग ये थी। करने में, बहुत सही था। हाँ, बहुत समय हो गया है। मुझे वाइब पसंद आई, थोड़ा मूडी था, खास करके जब हमने बारिश में शूट किया। और कुछ आउटडोर सीन्स तो वाकई बहुत ही वाव किस्म के थे। प्लस एलिस ने जो आज कैरेक्टर्स प्ले किए, क्या चैलेंजेस आए? ट्विंस हाँ, वो ट्विंस हाँ, ही हमें थे। कमेंट्स में बताओ, क्या शायद हो एलिस सकता थी? है या फिर सिल्विया। सिल्विया भी हो हाँ, सकती है। पक्का। कौन हमारे साथ बैठे हैं? गाइस, हम वैसे भी इसके लिए यहाँ नहीं आए हुए हैं। हम यहाँ आए हैं बस मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आप जीत सकते हो ये awesome ब्लैक कलर में। हाँ, ठीक है, ब्लैक। रिच, तो मुझे इसके तो ये लिए क्या चाहिए। करना है? हाँ, ब्लैक ब्लैक। आपको है। इसके लिए सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को। इसके क्या? लिए तुम्हें हाँ। सब्सक्राइब करना होगा। ये सुपर इम्पोर्टेंट है, इसे स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। इस वीडियो को लाइक बहुत important करो है। और बाकी सबको भी, और साथ ही कमेंट भी कौन सा करो। कौन सा? तुम्हें अपने टिमटिन्स के कलेक्शन में 3 आइटम्स को बनाना होगा। अब ये लोग तुम्हें हेल्प करेंगे और कुछ एग्जाम्पल शेयर करेंगे। प्रिजन जंप सूट क्या एक काउंट होता है क्या? स्टाइल राइट। हाँ। ऑरेंज थोड़ा सा और ले लो, है ना? Definitely। और है ना, सही थोड़े से बात। बड़े वाले ऑरेंज बूट्स ले लो, बढ़िया वाले। अरे ऑरेंज बड़ा क्यों? crazy कर क्रेजी लोगो। घर के कलर्स तो पिंक है और ब्लू है। हाँ, तो वो हमारे पास होगा पक्का। ओहो, हाँ, वही वाला ना, थोड़ा प्रिजन वाला, वो स्टाइल हाफ पिंक और हाफ ब्लू वाला। वाओ, ओहो कूल। या शायद इसे हॉरिजॉन्टल बनाओ तो हाफ हो क्या जाएगा। हो अगर सब ब्लैक हो और थोड़ा बैड वाइब रहे? अच्छा, थोड़ा मतलब जैसे वैसा हाँ ही। जैसे criminals criminals। टाइप। ओह, पर वाव। सीरियसली तुम्हें ये सिर्फ हमारे वीडियो में ही देखने को मिलेगा। Right। और हम किसी क्राइम को इनकरेज नहीं कर रहे हैं, भूल कभी नहीं। ओह बॉय, हमारे वीडियोस देखो कैसे हमें लूट लिया गया या हमसे कुछ चुरा लिया गया। पक्का देख। पर ये घर पे ट्राई हाँ, मत करो। कभी मत करो। कभी प्रोफेशनल्स के नहीं। द्वारा किया गया है। राइट, तो हमेशा एक वार्निंग आती है, तो तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि ये घर पर ट्राई बिल्कुल मत करो, इसे रिपीट बिल्कुल मत करो। तो उस पर बारीकी से नजर रखो और इसे घर पर ट्राई बिल्कुल मत करो। देखो, ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखना। और राइट, और एग्जांपल सुनो, मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स वाला प्रिजन आउटफिट सजेस्ट किया था, तुम्हारे पास क्या है? हाँ? चलो नेट। क्रेजी घर फुटबॉल जर्सी। Good। ऑसम। जैसा कि Definitely। मेरा और अब back है। then, हाँ, इस तो क्या पर इस पे ऐसा ही crazy कुछ घर ऐसे लिखा लिखा होगा। होगा? टिन पर अब स्पोर्ट्स नहीं है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे पेरेंट्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, सही है। और उन्हें अच्छा, इस ठीक है। कॉन्टेस्ट के लिए ठीक होना चाहिए। और हाँ, ये कॉन्टेस्ट हम पहली बार अनाउंस नहीं कर, सही कहा ना मैंने? टिन बस क्रेजी हाँ, वही बोला ना मैंने। तो दूसरी बार ना तो तीसरी ना बार। दूसरी बार ना ही तीसरी बार। तो आप कमेंट चेक करिए और बताएं कि जहां तुमने हमें बताया क्या। बोलो बोलो, फटाफट बोलो। आउटफिट के ऑप्शंस, मर्च का राइट, कैसे मिर्च है? ऑप्शंस, उस कमेंट को चेक करो और जहां तुमने आपने हमें मिर्च आइडियाज दिए वो बताओ। हाँ, जाकर कमेंट चेक करो, शायद हमने रिप्लाई किया हो और तुमने चेक नहीं किया हो तो तुम्हें Exactly। अपना प्राइस और नहीं हम- मिलेगा, क्योंकि और हमने अगर रिप्लाई आपसे किया मिस था। हुआ तो हम लोग बहुत सैड हो जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार तो होगा नहीं जब आपने इसे हाँ, मिस किया बिल्कुल। होगा। तो प्लीज चेक करो। हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें एक से ज्यादा टी शर्ट भी दे सकते हैं। Actually, हाँ, बस सही कह रही हो, t-shirt से सिर्फ ज्यादा t-shirt नहीं। नहीं। ये टी सच शर्ट में है। कुछ और भी ऐड कर सकते हाँ, हैं। हम तुम्हें मेल में नेट को सेंड कर सकते हैं। Alright, तो कमेंट्स जल्दी चेक करो और जल्दी से देखने जाओ। तुम्हारे पास YouTube पर नोटिफिकेशंस हैं, चेक करो अगर हमने तुम्हारे कमेंट पर रिप्लाई दिया है और हमें फीडबैक दो। हमारा ऑपरेटर तो देखो लगभग गिर गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जिमनास्ट के बारे में एक जबरदस्त वीडियो आ रहा है, तो देखते रहना। बहुत सारे स्पोर्ट्स होंगे, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ और बहुत सारे ट्रिक्स, स्ट्रेचर्स और सब कुछ पिंक। लेकिन हम नहीं बताएंगे ये कब आ रहा है, तो बेल को ऑन करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट्स में बताओ कि आप नई क्रेजी गर्ल वीडियोस के लिए एक्साइटेड हो। मुझे तो लग रहा था कोई एक खरगोश बोल ऐसा रहा लगता है, है। राइट? बिल्कुल, तुम तो एक एक्टर हो। थैंक्स। कोई बात नहीं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो पक्का हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें और देखते रहो खुशी खुशी हमारा क्रेजी घर।
मुझे छींक आ रही थी और मैं छींकने वाली थी, लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैं रोकूं ताकि मैं तुम्हें इंटरप्ट ना करूं, और मैंने नहीं छींका, लेकिन वो मुझे लगता है वो सच नहीं है। तो क्या हमने तो अपने सब्सक्राइबर्स को सब कुछ बता दिया, तो भी चलो एक क्विक रिमाइंडर दे देते हैं। हमारा एक कॉन्टेस्ट है, अपने कमेंट्स चेक करो और अपने मिर्च आइडियाज हमें सजेस्ट करो और तुम जीत सकते हो प्यारा सा टी-शर्ट। तो जरूर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और करो, पेरेंट्स को बताओ कि कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हो। और लाइक करो और घंटी बजाओ, बेल हिट करो। और हमारे पास जिम्नास्टिक्स के बारे में एक वीडियो आ रहा है, उसके बारे में भी बताऊंगा नहीं, जिम्नास्ट के बारे आखिरी में। बात मैं जो कहना चाहती हूँ, अगर ये सोचो कि हमारे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को मिस करते हैं तो इसमें काफी सारे सीक्रेट रिवील होंगे। वेल ये हो नहीं सकता वैसे। जी हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी मिस ना करे, और इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करो और इसे जीतने का मौका पाओ। हे तो हमने काफी बातें कर ली, तो क्या हम अब अपने सब्सक्राइबर्स को भेज सकते हैं? क्या तो सब तैयार है? क्या मजाक है ये? Shut it! तुम तब तक बात नहीं करोगी और हम चुप रहेंगे। और रुको, ये परफेक्ट कपल बनाते हैं। देख नहीं रहे? मेरी स्कर्ट अभी गिर गई। और तुम ओह सॉरी, याद है जब ये पहली बार हुआ था? और हमने इसे रिकॉर्ड तुम्हें किया। तो याद ही होगा ना। और आगे बढ़ते हैं और वेट करते हैं। नहीं तो तुम तुम मुझे भटका रहे हो यार, मुझसे गड़बड़ हो रही है बार बार। हम लोग एक ब्लैक कैट ले सकते हैं, मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ इसको। ये ठीक है। ओह मेरे खुदा। तुम जानते हो जैक, हम इसे सॉल्व करने की काफी करीब। कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हो।